I can speak lots of language. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim वलद्दालिन आमीन। मुस्लिम भी जानता हूँ, क्रिश्चियन का भी जानता हूँ क्योंकि वो भी प्रे करते थे। बोलने वाला कोई कौन ना कौन हो। सी भाषा आप जानते हैं? मैं चाइनीज, तिब्बतन, नेपाली, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत अरबिक भी जानता हूँ। ये सब कहाँ सीख लिया आपने? दोस्त थे मेरे, अच्छा, बहुत सारे दोस्त थे, सभी प्रांतों से थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मुस्लिम में बोलते हैं। विवाह आपने विवाह किया था? हमने विवाह नहीं किया था, हमने लव किया था। अच्छा, हमने लव किया था। मेरे सामने इस वक्त जूना अखाड़े के नया जो सन्यासी बने हैं, यानी इसी साल इन्होंने 2025 में शिक्षा लिया है, वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। और साथ ही ये सेना से रिटायर हो चुके हैं, यानी सेना को इस्तीफा दे करके ये सन्यासी बने हैं और 6 भाषाओं के जानकार है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ऋषिगिरी है। मैं 19 में संन्यास लिया था, लेकिन पूर्ण नागा संन्यास, जो कि संस्कार बोलते हैं, विजय हवन संस्कार, ये मैंने 2025 कुंभ में अभी कराया हूँ। इसके साथ ही मैं पूर्णकालीन नागा सदस्य बना हूँ जूना अखाड़े का। परिवार को छोड़ करके आप इसी साल नागा साधु बने, क्या वजह थी? वजह ये थी कि हम थे जिम्मेदार के लड़के, हमारे पास सब कुछ है, घर द्वार धन दौलत संपत्ति, लेकिन जो चीज नहीं थी वो एक शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। एक जो मोक्ष की तलाश लोग करते हैं, वो एक सुकून होता है, इंटरनल सुकून होता है ना, वो नहीं मिल रहा था। तो उसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आके नागा दीक्षा लिए। उसके बाद हमें वो सुकून मिला, वो शांति मिली, वो मोक्ष मिला। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे मन में एक जिज्ञासा चल रही थी कि इसी वर्ष जो है, जो भी नागा सन्यासी यानी दीक्षा लिए हैं उनसे मुलाकात हो, और आप उस तरीके के जो व्यक्ति मिल गए मुझे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये जूना अखाड़ा में ज्वाइन करने का? बहुत ही रोचक रहा। हमने जिस प्रकार से इजीली लिया था, इतना इजी नहीं था। नागा सन्यासी बनने के लिए हमें 24 घंटे तक ऐसे ही रहना पड़ा, भभूत लपेट के, नंगे ठंडी के मौसम में। 17 दिसंबर को से लेके 18 दिसंबर तक हमारा संस्कार चला, जिसमें 5 बार रात को गंगा जी में नहाना होता है। दूध, दही, गोमूत्र, गोबर और गौशाला की मिट्टी से नहाना होता है। उसके साथ अपने मामा जी के परिवार के 7 पुश्ता, अपने तरफ के 7 पुश्तों का और अपना लगा के 17 पिंडदान करके हमने नागा दीक्षा लिया है। और इससे ये हुआ कि हमारे दीक्षा लेने से अगर हमारे किसी भी कुल पुत्री जो कि मोक्ष को प्राप्त होने से रह गए थे, उनके भी तर जाने की हमने कामना की है, और तर जाएगा ऐसा हमें विश्वास है। हमने 7 पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए नागा दीक्षा लिया है। अपने साथ हमने अपने पिताजी की तरफ तो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर ही दिया, अपने माताजी की तरफ के भी 7 पीढ़ियों का उद्धार किया, और हमने खुद का भी उद्धार किया। और हमने जो एक सुकून की तलाश थी, जो एक शांति की तलाश थी, जो एक मोक्ष की तलाश थी, वो नागा दीक्षा लेने के बाद हमें मिला। और हमें अनुभव हुआ कि हम पहले कितना भारी थे, अब ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ। अच्छा, हल्का हमें फील हो रहा है। पहले जो बोझ सर पे लादे चल रहे थे कि क्या कमाएंगे, क्या लाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या फ्यूचर होगा, अब इस सारे चीज से हमें मुक्ति मिल गई है। क्योंकि हमें किसी चीज की कमी तो थी नहीं, फिर भी एक तलाश रहती थी कि क्या करे, एक घुटन सी रहती थी, एक अजीब सा अंदर खलबली सी मची रहती थी। वो सारे खलबली, वो सारे घुटन, वो सारे चिंताओं से अब मुक्त होके मैं एक आजाद परिंदे की तरह उड़ सकता हूँ। इतना मैं अपने आप विवाह आपने विवाह किया था? हमने विवाह नहीं किया था, हमने लव किया था। अच्छा, हमने लव किया था। उनके साथ हमारा कुछ समय, छोटा समय रिश्ता भी चला, लेकिन वो अभी ज्यादा समय टिक नहीं पाया। तो हमने शादी न करने का पर जो अपना पढ़ लिया है, उसी हिसाब से हम आजीवन बिना शादी के रहेंगे। और अब तो हमने नागा दीक्षा ले भी लिया है, उसके साथ हमने जो अपना अस्त्र वो भी खो दिया है। तो इसी के लिए हम अब आजीवन नागा कुमारे मरना चाहते हैं। और हमारा ये है कि हमारे संन्यास लेने के बाद अब हमें जलना नहीं पड़ेगा। अगर हमारा कुछ हो भी जाता है तो हमारी समाधि बनेगी। हम तो आप जिनसे आपका लव हुआ था, वो जानते हैं आपके बारे में? वो जानती है नहीं जानती, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। वो
अलग पार्ट था। अच्छा, वो पर्सनल पार्ट है, वो अलग पार्ट माता है। पिता नाराज नहीं है? नहीं नहीं, माता पिताजी नहीं है हमारे, हम अकेले हैं हमारे घर के। अच्छा, हम सिंगल सन है हाँ, हमारे माँ बाप के, अभी हम अकेले बचे हुए सिंगल सन है। हम्म, थे एक बड़े भाई थे जिनका इंतकाल बहुत पहले हो गया है एक्सीडेंट में। तो हम अपने परिवार के एक ही पुत्र है शेष। तो हम नहीं चाहते थे कि अब आगे गृहस्थ बने, तो हमने ये संन्यास धारण किया और आगे हमने ये भी प्रण किया कि 24 साल तक हम अपना बाल दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। जिस दिन दीक्षा लिया था उसी दिन हमने प्रण किया था कि 24 वर्षों तक, अब आगे आने वाले 24 वर्षों तक हम ना दाढ़ी कटवाएंगे ना बाल कटवाएंगे, कुछ भी हो चाहे जितना भी लंबा हो, हम इसे धारण करे रखेंगे। इसका हमने संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ आगे 24 वर्षों तक हम बढ़ते रहेंगे। देख सकते हैं ये इसी वर्ष जो है नागा सन्यासी साधु बने हैं प्रयागराज कुंभ मेले में। ये जूना अखाड़े से बिलोंग करते हैं। आप रहने वाले कहाँ से हैं? हम रहने वाले नेपाल के हैं। हाँ, लेकिन एकदम बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो हमारा, आप चाहे नेपाल कहो चाहे इंडिया कहो, हमारा कल्चर एक ही है। हम भी देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, आप भी देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, आप भी जिस देवी देवताओं को मानते हैं, हम भी उसी 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। भले ही बॉर्डर से हम लोग अलग हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, भाषिक रूप से हम सब, हमें हिंदी नहीं सीखना पड़ता। देख सकते हैं कुंभ में न जाने कैसे कैसे बाबा वायरल हुए हैं। एक IIT बाबा है, एक कोई एयरफोर्स में है, मगर ये भी एक अजूबे बाबा है। इन्होंने भारतीय सेना को छोड़ करके, यानी सेना की नौकरी छोड़ करके इस वक्त ये आज नागा बाबा बने हैं। तो इनसे आपकी जो है ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि ये इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, इस बार जो नागा साधु बने हैं उसमें से आप किन किन लोगों, मतलब नए साधुओं से आप मुलाकात हुई आपकी? बहुत से हमारे गुरु भाई लोग नागा साधु बने। हमारे साथ ही लगभग 8,000 लोगों ने एक साथ दीक्षा लिया था। 8,000 लोगों में से लगभग मेरे अगल बगल आगे पीछे रहने वाले 10-20 को मैं अभी भी पहचानता हूँ। और एक तो हमेशा याद करने वाला होता है कि हमें जब भी दीक्षा दिया जाता है तो हमें एक सखी दिया जाता है। सखी मतलब 2 को हमें साथ ही रहना है। अच्छा, ऐसे हाथ पकड़ के पूरा दीक्षा में। हाँ, तो मेरा एक उदयगिरी, हाँ, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले, वो मेरा सखी है। हाँ, तो बाकी को कोई याद करे ना करे, हाँ। अपने सखी जो एक होता है उसे वो जिंदगी भर याद रखता है, वो भी हमें याद रखता है। अच्छा, माने हमें वचन दिला जाता है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, सुख दुख में साथ देंगे। तो ऐसे एक मेरा उदयगिरी के सखी था। जब हम दीक्षा लिए थे तो पूरा दीक्षा समय हमने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था, उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा हुआ था। तो ऐसे जितने ने दीक्षा लिए सबका एक सखी होता है, तो हमारा भी है। बाकी सब हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन एक खास है, सबका एक खास होता है दीक्षा के समय में। हाँ। जितने भी लोग से आप पूछेंगे, लगभग 8,000 लोग में उसमें से 4,000 लोगों का एक न एक सखी है। तो ये कभी अच्छा मतलब गलानी नहीं होता है कि मैं साधु बन गया हूँ, नागा बन गया ये हूँ? गर्व की बात है, इसमें गलानी की क्या बात है? जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा ना, परिवार ना, है, ना, ना, ये ना। है, यही सोच घर की याद आती है। ना, यही सोच हमें बदलनी है। हाँ, आप नागा दीक्षा लेके आप साधु बन के आपको गलानी नहीं करनी, आपको गर्व करना है कि हम धर्म की रक्षा होते हुए आगे बढ़े हैं, धर्म की सेवा करेंगे, सनातन की सेवा करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे। हम तो मोदी जी से, योगी जी से उस टाइम भी कहते कि हमें बांग्लादेश भेजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नागा साधुओं को भेजिए, हम भी जाएंगे। अपने जो हिंदू भाई वहाँ कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी भी हम रक्षा करेंगे। अब ये तो आप सनातन के पक्ष में हैं, तो सनातन में इतना जो है धर्मांतरण हो रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हम तो कह रहे हैं गरीबी के चलते धर्मांतरण हो रहा है। हमारे जितने भी मठ मंदिरों में दान आता है, दक्षिणा आता है, गुरुजन के पास जितने भी हमारे संत महात्मा जो कथा करते हैं, अगर ये सब अपना धन का दरवाजा खोल दे तो कल से ही धर्मांतरण रुक जाएगा। क्योंकि उनके पास खाने को, पहनने को, रहने को और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के, गरीबी के कारण जो उनको वो सारी सुविधाएं दे रहा है, वो उनके तरफ आकर्षित हो रहा है। यही सुविधा हम देंगे तो वो हमारे तरफ आएंगे, धर्मांतरण करेंगे क्यों? अभाव में वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। हम जितने सक्षम लोग हैं, हम चाहते हैं कि गरीबों का गरीबी मिटाए, उनकी भुखमरी मिटाए, उनकी जो दैनिक न्यूनतम आवश्यकता है वो सब पूर्ति करे। धर्मांतरण कल रुक जाएगा। नाम एक बार फिर से बताएं। मेरा नाम ऋषिगिरी है। ऋषिगिरी है और मैं आज से इनका नाम करता हूँ मतलब कि सेना बाबा। आप एक तरीके से आर्मी बाबा हो सके। बिल्कुल, ऐसे आर्मी बाबा ना कहे, नेपाली बाबा हमें कहिए। नेपाली बाबा कहना हम सब लोग। आपने सेना में सेवा दिया है, सेना की सेवा हम तो अपने हित से सर्वोपरि मानते हैं। भारत आप हमें धर्म योद्धा कह सकते हैं। फौज की सेवा जो हमारे लिए सबसे ऊपर है।
देश की सेवा और फौज की सेवा जो करते हैं, देश की सेवा फौज वाले, वो सबसे ऊपर है। तो आप फौज वाले बाबा कह सकते हैं हम आपको। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप हमें धर्म योद्धा कह के आगे बढ़ाइए। हम धर्म की रक्षा हेतु सन्यासी बने, हम अब धर्म योद्धा है, नागा योद्धा है। जहाँ जहाँ धर्म में हमारी आवश्यकता होगी हम वहाँ जाने के लिए तैयार। आप नागा साधु के बारे में क्या जानते हैं? नागा साधु जब आज से हजारों वर्ष पहले 1140 में आक्रांतों, विदेशी आक्रांताओं ने जब हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खेला, हमारे धन दौलत लूटे गए, कूटे गए, काटे गए, मारे गए, पीटे गए, तो उनके खिलाफ बोलने वाला भी कोई नहीं था। तो उस टाइम हमारे आदि शंकराचार्य ने धार्मिक सेना, जो कि जूना अखाड़ा नहीं बोलते थे उस टाइम, भैरव अखाड़ा बोलते थे, भैरव अखाड़े के नाम से सारे साधु महात्माओं को एकत्रित करके उन्होंने एक सेना बनाया, जो कि विदेशी आक्रांताओं को अपने धर्म के खिलाफ आने वाले के साथ लड़ा जा सके। इस तरह से उन्होंने 1140 में जितने नागा बाबा साधु संत जिनके रोने वाले कोई नहीं थे, सबको जमा करके शस्त्र की, अस्त्र की, हथियारों की तालीम देने के बाद हमने पहली लड़ाई जूनागढ़ में लड़ा, फिर वहां हमने विजय हासिल किया। इस प्रकार वहां से जितने भी पश्चिम के आक्रांत थे, जो मुस्लिम शासक थे, उनको वहां से खदेड़ा गया। इस तरीके से 1140 में आदि शंकराचार्य ने जूना अखाड़े की स्थापना की है। जूना एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब पुराना अखाड़ा होता है। पहले ये भैरव अखाड़े के नाम से जाना जाता था। तो ये उस समय से 900 साल से उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम भी इसमें शामिल हुए। हम चाहते हैं कि और लोग भी, पढ़े लिखे लोग आए, शिक्षित लोग आए और धर्म की रक्षा करें। देख सकते हैं ये सेना की नौकरी छोड़ने के बाद इसी वर्ष 2025 में फरवरी में जूना अखाड़े में इन्होंने नागा सन्यासी का दीक्षा लिया है। और हमारी इनसे मुलाकात इस वक्त काशी में गंगा तट पे हो रही है, क्योंकि जितने भी प्रयागराज के साधु संत हैं, यानी सभी 13 अखाड़े हैं, निरंजनी हो या आपके जैन जूना अखाड़ा, सभी अखाड़े इस वक्त ये वाराणसी के तट पे मौजूद हैं। सभी बाबा लोग अपने टेंट के माध्यम से यहीं पे आराम कर रहे हैं, विश्राम करेंगे और शिवरात्रि तक जो है भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद और होली खेलने के बाद यहाँ से अपने अपने शिविर के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। इस वक्त मैं बाबा से बातचीत कर रहा था। बाबा, इस काशी के बारे में क्या कहेंगे? काशी ये तो दुनिया का एक ऐसा जगह है जहाँ भगवान भोलेनाथ खुद उपस्थित रहते हैं शिवरात्रि के समय पे, और ये एक ऐसा जगह भी है जहाँ ना कभी बोलते हैं ना अनिकाल पड़ा, ना महामारी आई, आज तक भूकंप आया ऐसा सुना भी नहीं है। तो इतना ये सेफ जगह है काशी। विश्व सब खत्म हो जाएगा तो काशी बच जाएगा। कैसा काशी लगा आपको? बहुत शुद्ध, अद्भुत, उत्तम। इससे अच्छा जगह संसार में कोई नहीं, इसीलिए इसे काशी विश्वनाथ कहा गया। ये सबसे उत्तम जगह है दुनिया में। धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, इसके सिवा कहीं स्वर्ग है ही नहीं। यही स्वर्ग है, जहाँ मन को शांति मिले, जहाँ आने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, वही जगह स्वर्ग है। तो काशी है बाबा। कभी भोलेनाथ की बस्ती काशी। बाबा, कभी आपको अपने जीवन के बारे में, जो पहले थी, आपने नागा बना, नागा से पहले आपकी जो भी स्थिति रही होगी, वो सब नागा बनने के बाद सब भूल गए आप? बिल्कुल भूल गया हूँ। हमें पिछले जिंदगी से कुछ लेना देना ही नहीं। हम तो कहते हैं हम तो जिम्मेदार के लड़के हैं। हमारे माँ बाप भी आर्मी में थे, मैंने पिताजी हमारे आर्मी में थे, पुलिस में थे, ऐसे पूरा खानदान हमारा आर्मी पुलिस से बिलोंग करता हुआ। हम तो जिम्मेदार पड़ता है। मेरे खुद की अभी 5 बीघा जमीन हुई है, जिसे जोतने वाले 20 चौधरी लोग हैं गाँव में। मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो आराम से घर में सोता रहूं तो भी चलेगा। लेकिन मेरे एक के जागने से अगर पूरा देश जागता है तो मुझे जागना चाहिए। ये सोच के मैं अपने धर्म की रक्षा हेतु अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड छोड़ के अखाड़े में शामिल हो गया। आपकी भी स्थिति कुछ वैसी तो नहीं रही होगी जैसे आईटी बाबा थे, उनके घर में उनके माता पिता उनके साथ गलत काम, मतलब उनके साथ गलत बर्ताव करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं होती थी, मतलब इस वजह से वो प्रताड़ित होकर के अपने प्रेम से प्रताड़ित हुए, अपनी माता पिता से प्रताड़ित हुए, तो वो सन्यासी बनने का प्रयास किए। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत प्यार से मेरे माँ जी रहती थी। मेरे माता ने मेरे हर मनोकामना पूरी की है। मेरे परिवार के साथ मेरा कोई भी विघ्न नहीं था। जब वो दोनों चले गए, मैं घर में अकेला सिंगल सन हूँ। मेरा 2 घर है, काठमांडू में एक घर है, लुम्बिनी में जहाँ भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुआ वहाँ एक घर है, जमीन 4-5 बीघा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो एक सुकून की कमी थी उसकी तलाश में मैं निकला हूँ, और वो सुकून मुझे कहाँ आके मिला? नागा दीक्षा लेने के बाद मिला।
तो सुकून की तलाश अभी मेरी जारी है, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति की और बढ़ते रहना है, जब तक मैं आगे चलते रहना है। जब बाकी जीवन मैंने धर्म के नाम कर दिया है, बाकी मेरा जीवन धर्म रक्षा और धर्म के नाम पे है। आप कुंभ में थे, कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी थी? साफ सफाई में नंबर 1, हाँ? मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, जो हाँ। शाही स्नान के टाइम में मौनी अमावस्या में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बाकी सब ठीक था। मैंने कचरा नहीं देखा। हाँ, भेदभाव होता है थोड़ा सा, कॉमन मैन और वीआईपी का थोड़ा कर दिया, तो हो सकता है अगली बार वीआईपी का एरिया थोड़ा छोटा करे, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए थोड़ा इलाका ज्यादा रखे, लोगों को कहने का मौका गवर्नमेंट ना दे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी लोगों को कहने के लिए दे दिया, चांस दिया, मौका दिया विपक्ष लोगों को कि भाई तुमने वीआईपीओ के लिए आधा से ज्यादा घाट अलग कर दिया और कॉमन पब्लिक के लिए आधा से कम जगह रख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अगले बार कुंभ में वीआईपी 4-5 के लिए उतनी ही जगह छोड़िए और 4 लाख जो कॉमन पब्लिक जाती है उनके लिए थोड़ा जगह बढ़ाइए। बाकी व्यवस्थाएं चकाचक, पानी, बिजली, टॉयलेट, साफ सफाई, किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, मोबाइल सेवा प्रदायक ने थोड़ा धोखा दिया है, डिजिटल कुंभ नाम तो रख दिया, लेकिन कुंभ के पूरे अवसर में जहाँ टावर नजदीक थे, जहाँ अखाड़े थे वहाँ चल रहे थे, थोड़ा दूर में। बाबा, आपने बताया कि आप 6 भाषाओं के जानकार हैं, तो आप विभिन्न भाषाओं में एक बार सबको उपदेश दे सकते हैं? नहीं, अब ऐसा है ना, that I can speak lots of language, but वो लोग होना चाहिए सामने, तब बोलने में मजा आता। मैं अकेला बोलूं फिर समझने वाला कोई ना। कौन सी भाषा आप जानते हैं? मैं चाइनीज, तिब्बतन, नेपाली, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत अरबिक भी जानता हूँ। ये सब कहाँ सीख लिया आपने? दोस्त थे मेरे, अच्छा, बहुत सारे दोस्त थे, सभी प्रांतों से थे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। मुस्लिम में बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मुस्लिम भी जानता हूँ, क्रिश्चियन का भी जानता हूँ कि वो भी प्रे करते थे इन द नेम ऑफ द गॉड एंड द सन एंड द होली स्पिरिट आमीन। बुद्धिस्ट का भी जानता हूँ, ओम माने पद्मे हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। उनका तो निहाओ करके होता है, उनका चाइनीज का लैंग्वेज ही कुछ अलग है, नमस्कार निहाओ कहते हैं। तिब्बतन और लामाओं का थोड़ा मिलता है, जो हमारे दलाई लामा है, अच्छा, ये तिब्बत से आए हैं, उनका लैंग्वेज मुझे प्रॉपर आता है। चाइनीज का 50 से 55% आता है, उनका तो बेसिक लैंग्वेज ही 3 था, मैंडेरियन बोलते हैं उसको, चाइनीज मैंडेरियन लैंग्वेज, जो कि दुनिया का सबसे हार्ड लैंग्वेज है। अच्छा, उसका भी मैं 50 से 55% बोल लेता हूँ। इंग्लिश 70 से 80% चल जाता है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में जो आप सुन ही रहे हैं, तो 6 प्रकार की भाषाएं मैं बोलता हूँ। देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। देख सकते हैं ये नेपाल के बाबा हैं और इस सनातन के एक नए प्रहरी जो अखाड़े से जुड़ करके नागा सन्यासी बने हैं, 6 भाषाओं के जानकार हैं और साथ में सेना की नौकरी यानी सेना में सेवा देने के बाद ये नागा बने हैं। इसी वर्ष 2025 में महाकुंभ के इस मेले में इन्होंने नागा का दीक्षा लिया है और ये जो है परिवार में इकलौते थे। तमाम परिस्थितियां इनके साथ कैसी गुजरी, क्या हालात था, इसके बाद ये नागा सन्यासी बने। इस वक्त मैं वाराणसी के गंगा घाट पे मौजूद हूँ और सभी जो सन्यासी इस वक्त ये घाट के सामने अपने टेंट बना के आराम कर रहे हैं, यानी ये शिवरात्रि तक यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद अपने अपने जगह पर प्रस्थान करेंगे। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज यात्रा धीरज चौबे के साथ। धन्यवाद।